हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल NCERT जिंदाबाद में। तो दोस्तों, हमने अब तक 10th क्लास के मैथ का 3.3 चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज हम 3.4 का अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। तो हमने अब तक प्रतिस्थापन विधि पढ़ ली, रेखीय समीकरण क्या होता है वो पढ़ लिया। तो चलिएगा, आज हम 3.4 स्टार्ट करेंगे और उसमें विलोपन विधि से रैखिक समीकरण को हल करेंगे। तो आइएगा, हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज पर 3.4 पर। तो ये बेटा हमारी 3.4 एक्सरसाइज है। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या रखा है बेटा कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ये हमारा समीकरण दो दिए गए हैं, एक समीकरण ये है और दूसरा समीकरण ये है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि विलोपन विधि में क्या होगा। कि विलोपन विधि में बेटा कोई दो समीकरण दिए होंगे, जैसे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ये कोई रैखिक समीकरण है और दूसरा रैखिक समीकरण है वो है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये कोई रैखिक समीकरण है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों में से किसी एक को विलुप्त कर देंगे, मतलब विलोपन यानी कि विलुप्त कर देना, गायब कर देंगे। तो x या y को हम क्या कर देंगे, या तो हम x को गायब कर दें या y को गायब कर दें। तो क्या करते हैं, हम सबसे पहले इनको जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो या तो ऐसे हम जोड़ दें, तो अगर हम इनसे जोड़ते हैं बेटा तो देखिएगा, अगर हम इसे जोड़ते हैं तो इधर तो हो जाएगा 2x, ठीक, और इधर हम प्लस माइनस करेंगे तो ये आपस में कट जाएंगे, ठीक है, ये इसमें इससे कट जाते हैं। तो 2x बचा, यहाँ आ गया 2 और 1 3। तो x की वैल्यू हमारी आ जाती है x बराबर 3/2, ठीक है बेटा। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी x की इस तरह से। और यदि हम ऐसे ही अगर हम घटाते हैं, इनको आपस में घटाएं, तो क्या होगा, हमारा घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाते हैं। ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का ये प्लस का हो जाएगा। तो ये आपस में कट जाएंगे और इधर हो जाएगा 2y बराबर 1, यानी y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2/1, ठीक बेटा। तो इस तरह से हमारी y की वैल्यू आ जाएगी। यानी कहने का तात्पर्य यही है कि दो समीकरण दिए होंगे तो वहाँ से हमें x y की वैल्यू इस तरह से निकालनी है विलोपन विधि द्वारा, यानी एक को गायब करके। क्यों, और पहले हम क्या करते थे कि इन समीकरणों से पहले हम x का मान निकालते थे, किसी एक के यहाँ से आकर x का मान निकाल लिया करते थे। x का मान निकालेंगे 2 माइनस वाई हो जाएगा, है ना, जो प्रतिस्थापन विधि थी। अब इस x के मान को हम समीकरण 2 में रख देंगे, है ना, तो इस तरह से हमारा y का मान निकल आएगा। यह समीकरण 1 में ही रख देंगे इस मान को, तो हमारा y का मान निकल आएगा। इस तरह से हम क्या करते थे, प्रतिस्थापन विधि। तो आज हम करेंगे विलोपन विधि, ठीक है बेटा। तो चलिएगा हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इस विधि को बेटा हमने इसकी हमने क्या लिखा है, ये हिंदी में लिख रखा है कि किस तरह सीखेंगे। इस विधि में समीकरण 1 और समीकरण 2 दिए होते हैं, चर x और y दिए होते हैं, किसी चर के गुणांकों को बराबर किया जाता है। अब बराबर करने का मतलब क्या है, यानी कि कोई x प्लस 2y है बराबर 2, और यहाँ होगा x 2x प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू 3, या हम बोलें तो 1, ठीक है। तो क्या होगा कि इनके जो गुणांक हैं x और y के, तो यहाँ तो एक है गुणांक, अगर कोई नहीं होता तो एक होता है। यहाँ y का गुणांक है 2, ठीक है, और यहाँ पर x का गुणांक है 2 और y गुणांक है 1, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इनके जो गुणांक होते हैं वो आपस में हम बराबर करेंगे, क्योंकि जब बराबर करेंगे तभी तो हमारा आपस में कट पाएगा। जैसे कि मैंने माना, अगर इन दोनों को मैं जोड़ता हूँ, तो अगर इनको हम जोड़ेंगे बेटा तो क्या होगा, 2x और 1x 3x हो जाएंगे यहाँ पर, और इन्हें हम जोड़ते हैं तो यहाँ हो जाएगा हमारा प्लस का y, क्योंकि दो में से जब एक घट जाएगा तो y बचेगा, यहाँ हो जाएंगे 3। तो इस तरह से हमारा y का और x का मान तो कोई आया ही नहीं, है ना।
तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उनके गुणांकों को पहले आपस में बराबर करेंगे और उसके बाद हमें ऐसा हम वापस बराबर कर देंगे कि आपस में कट जाएँ एक ना एक। अगर हम यहाँ मैं पूरे समीकरण को 2 से गुणा कर दूँ तो यहाँ 2x हो जाएगा, यहाँ 1 की जगह कितना हो जाएगा 2। तो ये 2x बराबर होगा, तो ये आपस में कट सकते हैं बेटा अगर हम घटाएं तो, है ना। इसी तरह से अगर मैं इसमें 2 का गुणा कर दूं पूरे समीकरण में तो ये 2 बन जाएंगे और ये 4y हो जाएंगे, है ना। तो ये आपस में कट जाएंगे ना, कट जाएंगे। तो इसी तरह से इनके हम गुणांक जो होते हैं क्या करते हैं, आपस में बराबर कर लेते हैं। अब आइएगा, हाँ, इन समीकरणों एक दूसरे को घटाया या जमा किया जाता है। जमा करने का मतलब क्या है, जोड़ा जाता है। घटाने पर जिस चर को हमने बराबर किया था वह विलोपित हो जाता है ना। अब उसमें यही कह रखा है कि हमने घटाएंगे तो क्या होगा, जिस चर को हमने बराबर किया था वो आपस में विलोपित हो जाएगा, मतलब गायब हो जाएगा, कट जाएगा। तब अन्य चर का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हमें किसी एक का मान पता पड़ जाएगा, x का या y का। तो उस चर के मान को किसी भी समीकरण में रखने पर क्या होगा, हम जो विलोपित मान था चर वो भी हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो इस तरह से हमारी ये थ्योरी जो थी वो यहाँ से बन जाती है। चाहो तो आप पॉज करके इस थ्योरी को लिख सकते हो अपने कॉपी में, इससे आपको याद बना रहे। ठीक है। अब मैं करता हूँ इस सॉल्व। जैसे कि मैंने क्या किया, नीचे वाले में 2 का गुणा कर दिया, तो नीचे वाले में पूरे समीकरण में 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ भी करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, 4x। ठीक है। यहाँ 2y, यहाँ 2 हो जाएंगे क्योंकि 2 गुना 2। अब इसे हम आपस में जोड़ें तो 4 और 1 5, और ये आपस में कट जाएंगे जोड़ने पर कि 2 हो गए। तो बराबर कितना हो जाएगा, 2 और 2 4। तो x का मान कितना निकल के आएगा हमारा बेटा, हम x का मान निकालेंगे तो हमारा x का मान जो आएगा बेटा वो x का मान हो जाएगा 4/5। x बराबर हो जाएगा हमारा 4/5, क्योंकि जो 5 जो थे यहाँ पर वो भाग में आ गए। अब इस x का मान हम इस समीकरण में रख देंगे तो हमारा y का भी मान निकल आएगा। ठीक है। अब चलिएगा, ये इन्होंने बताया है। यहाँ हमने देखा कि अगर हम घटाएंगे कोई भी चिन्ह को तो घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाते हैं। इस सारी को मतलब सारी थ्योरी को आप पढ़ लेना, मैं आपको बेसिक समझा दे रहा हूँ कि क्या करते हैं। अगर हम किसी भी समीकरण में घटाते हैं 2 समीकरणों को तो नीचे वाले चिन्ह चेंज हो जाते हैं। ठीक है। और चिन्ह अगर दोनों के अपोजिट हैं, एक्स यानी कि माइनस और प्लस हैं, और इनको जोड़ते हैं और गुणांक उनके सेम हैं, ठीक है बेटा, तो ये आपस में कट जाती है संख्या। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है 2x और 2x, ये बराबर है बेटा, है ना, इनके गुणांक। अगर हम इनको घटा दें तो ये प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा। तो ये आपस में कट जाएंगे 2x और 2x। ठीक है। यहाँ y है, 3y है, तो यहाँ तो हम कुछ मान नहीं सकते। इसीलिए बेटा, है ना, तो जब y को गुणांक के बराबर करते हैं, अगर हम y को गुणांक के बराबर करें तो हमें समीकरण 5 का भाग करना पड़ेगा इसमें, तो यहाँ पर ये बराबर हो जाएंगे। ठीक है। तो पहला हल देखते हैं। पहला हल इन्होंने क्या रखा है, क्वेश्चन 1 दे दिया है, ये समीकरण और एक ये समीकरण, 2 समीकरण हैं। और दोनों समीकरण में हम देखेंगे कि दोनों समीकरण में क्या है कि x + y = 5 और 2x - 3y = 4। तो आप एक बात देखिएगा बेटा, दोनों के गुणांक जो हैं समीकरणों में वो अलग अलग हैं। अगर इनमें से कोई हमें एक गायब करना होगा तो हमें आपस में गुणा करना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ से x गायब करना चाहूँ तो ऊपर वाले में हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, है ना। तो 2 का गुणा पूरे उस समीकरण में हो जाएगा। ठीक। और ऐसे ही अगर मैं y को गायब करना चाहूँ तो ऊपर वाले समीकरण में 3 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक। तो ये आपस में कट जाएंगे, ये y कट जाएंगे और x कट जाएंगे, तो x नहीं कटेंगे, x जुड़ जाएंगे। ठीक है बेटा। तो कोशिश हम ये करते हैं कि x का मान निकालें तो हम आपस में जोड़ देंगे। जोड़ने पर ये 5x हो जाएंगे, सॉरी ये 5x हो जाएंगे, और ये तो आपस में कट ही जाएंगे, और यहाँ हो जाएंगे 15 और 4 19। तो x का मान जो होगा यहाँ से 5 जाएंगे भाग में,
तो एक्स का मान जो होगा वो आ जाएगा हमारा 19/5। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो चलिएगा, ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है और यहाँ हमने क्या किया है, पूरे समीकरण को 3 से भाग कर दिया है, गुणा कर दिया है। पूरे समीकरण को 3 से गुणा कर देंगे, 3x 3y और 15 हो जाएंगे, कि यहाँ पर भी 15 हो जाएंगे ना, यहाँ 3x और 3y। ठीक है, और नीचे वाला हमारा समीकरण दे रखा है। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि y के गुणांक बराबर हो चुके हैं, ये वाले। ठीक, और विपरीत चिन्ह हैं, इसीलिए हम इन्हें जोड़ेंगे। क्या करेंगे, इन्हें जोड़ेंगे, क्योंकि चिन्ह जो है इनके विपरीत हैं, प्लस और माइनस, तो इन्हें हम जोड़ देंगे। अगर इन्हें जोड़ेंगे तो हमारा x का मान जो होगा कितना आ जाएगा, 19/5। अब इस मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे। इस मान को क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। और हमारा समीकरण 1 क्या कह रहा था, ये हम यहाँ देखते हैं। समीकरण 1 हमारा ये था बेटा कि x + y = 15, है ना, 5 सॉरी। तो इसमें हमने क्या किया, समीकरण 1 में हमने x का मान रखा, y इधर रहने दिया और प्लस हो गए। तो इसको हम उधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएंगे। तो इस तरह से y का मान भी हमारा 6/5 आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि दिए गए रैखिक समीकरण का एक युग्म हल है, जिसके हमारे x और y के मान ये दे रखे हैं। ऐसे हम समीकरण 2 सॉल्व करेंगे। समीकरण 2 में हम देखते हैं कि बेटा 3x + 4y ये हमारा एक समीकरण है, और 2x - 2y = 4 ये भी हमारा दूसरा समीकरण है। तो दोनों समीकरण में हम क्या देखते हैं कि हमारा दे रखा है 3x + 4y = 10। ठीक, और 2x - 2y = 2। अब यहाँ हम देखते हैं कि इनके गुणांक जो हैं आपस में बराबर नहीं हैं, तो इन्हें हम जो मतलब काट नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले समीकरण में अगर हम जो देखते हैं, ऊपर वाले जो गुणांक हैं वो बड़े हैं सारे के सारे, और नीचे वाले गुणांक छोटे हैं। तो छोटे में ही कुछ गुणा कर दें जिसके ऊपर वाले के बराबर हो जाए। अगर मैं यहाँ पूरे समीकरण को 2 से गुणा कर दूँ, है ना बेटा, तो यहाँ तो हो जाएंगे 4x, यहाँ हो जाएंगे 4y, यहाँ हो जाएंगे 4। ठीक, तो मैं देखता हूँ कि यहाँ y के जो गुणांक हैं वो आपस में बराबर हैं, और ये माइनस प्लस में हैं, तो ये आपस में कट जाएंगे, और इधर हो जाएंगे 7x = 10 और 4 14। अब इस 7 को हम नीचे ले जाएंगे, तो x का मान हमारा आ जाएगा 7 × 7 7 × 14, यानी x का मान जो होगा हमारा वो आ जाएगा 2। ठीक, इतनी बात हमारे समझ में आ गई होगी। अब देखिएगा, यहाँ भी यही हुआ है कि हमने समीकरण 2 है उसमें पूरे समीकरण 2 से गुणा कर दिया है, और हम देखते हैं कि y के जो कोएफिशिएंट हैं वो आपस में बराबर हो चुके हैं, और चिन्ह विपरीत हैं, तो ये आपस में कट जाएंगे। तो इनको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 7x और 14, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2। ठीक, अब इस x का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 हमने दे रखा था, ये था कि 3x + 4y = 10। ठीक, आप जब भी क्वेश्चन बेटा करें तो आप अपनी बुक लेके बैठिएगा। ठीक है, बुक लेके बैठिएगा और साथ साथ उतारते भी जाइए, इससे कि आपको पता पड़ता रहे कि समीकरण 1 हमारा क्या कह रहा था। ठीक, तो समीकरण 1 ये है, इसमें हमने x का मान रखा 2, तो 6x हो जाएंगे, यहाँ 4y और 10 इधर ले जाएंगे तो ये 4 हो जाएंगे, इधर ले जाएंगे तो ये y का मान 1 आ जाएगा। अतः यह भी एक रैखिक समीकरण का युग्म है, इसके मान x के और y के मान ये दे रखे हैं। ऐसा ही हम तीसरा सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 दे रखा है ये, ठीक, और समीकरण 2 रखा है ये। अब हम यहाँ देखते हैं कि आप पॉज करके इसे आप बनाइए और ख़ुद कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपने किया होगा। तो चलिएगा, मैं आपको बता दूं कि हमने समीकरण 1 जो था उसमें 3 का गुणा कर दिया, इससे हमारा क्या हुआ, जो 9x और 9x थे वो आपस में बराबर हो गए। ये आपस में बराबर हो गए तो मैंने इनको क्या किया, समीकरण 3 और 4 नाम दे दिया। ठीक है, जब नाम दे दिया तो मेरे इसमें 9x से 9x कट गए आपस में, और 15 प्लस के हैं, माइनस के हैं सॉरी, ये प्लस के हैं 2y, तो 15 में से 2 घट जाएंगे,
तो ये माइनस का 13y बचेगा बेटा, 13y बचेगा, ठीक है। या क्या बचेगा, माइनस का 13y जो ये बचा है बराबर 5। अब इस माइनस को हम क्या करते हैं, उधर ले जाएंगे, ठीक है। तो हम y बराबर क्या बचेगा यहाँ पर 5/13 काय का, माइनस का, ठीक है। तो इस तरह से हमारा माइनस का 5/13 ये y का मान आ गया। इस y का मान क्या रखते हैं हम, समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 जो था हमारा ये कहता है कि 3x - 5y, तो y का मान हम यहाँ रखेंगे, तो 3x - 5 गुणा माइनस का 5/13 बराबर, इस तरह से रख देंगे हम। रख देंगे तो बेटा क्या करेंगे, आपस में ऊपर का गुणा हो जाएगा, 5 25 हो जाएंगे, और 13 एकम 13, अब माइनस का ये भी है, माइनस का ये भी, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे तो हमारी सिंपल भिन्न बन गई। क्या करेंगे, भिन्न बन गई, तो आप भिन्न ना बनाइए, आप एक काम कीजिए, अंक को क्या करें, माइनस कर देंगे 25/13 को इधर एक मान के, है ना, इस तरह से कर लो तो क्या हो जाएगा, आपस में 13 चौक 52 माइनस 25/13, तो 52 में से 25 जाएंगे तो कितने बचेंगे बेटा, इधर मैं कर देता हूँ, 12 में से 5 गए तो बचे तुम्हारे 7, और 4 में से 2 गए तो बचे 2, इधर 13 ही हैं, ठीक। इस तरह से कर दो, ये 3 हैं वो x हैं, वो इधर आएंगे तो गुणा में हो जाएंगे, तो इस तरह से कर लो। या फिर आप ऐसा कीजिए कि हाँ आप एक मान लीजिए, तो 13 × 39, 25 × 25, यहाँ एक मान लो, सॉरी 13 तो है ही है इसके नीचे, मैं अभी समझा देता हूँ आपको, जैसे कि 3x प्लस का 25/13 बराबर 4, मैं यहाँ एक मान लेता हूँ, आपस में गुणा कर देता हूँ, तो 13 × 39 x प्लस का 25 × 25, ये वाला गुणा कर दिया, ठीक, और इसको हमने 13 चौक 52 कर दिया। तो इस तरह का हमारा ये समीकरण आ गया। अब हम इस 25 को क्या करेंगे, उधर ले जाएंगे, तो 52 में से हमने 25 घटा दिए, 27 बचे, तो ये आएगा 27/39, और ये काट देंगे 3 से, तो 3 में 27, 13 × 39, तो 9/13 हमारा आंसर आ जाएगा x का। तो इस तरह से हमारे x और y के मान निकल आएंगे। ऐसे ही हम चौथा सॉल्व करते हैं। चौथा जो हमारा यदि दे रखा है वो इस तरह से दे रखा है, तो इसको हम समीकरण बना लेंगे। किस तरह से बनाएंगे बेटा, कि हम ये दे रखा है x/2 प्लस का 2y/3 बराबर माइनस का 1, हम इसमें आपस में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएंगे 3x प्लस का 2 दूनी 4y बराबर 3 दूनी जो 6 होंगे, इनका आपस में गुणा कर देंगे, तो वो उस 6 का गुणा हम ये -1 में कर देंगे, तो 6। तो इस तरह से हमारा ये एक समीकरण बन जाएगा, ठीक। ऐसे ही हमारा दूसरा समीकरण दे रखा है ये, इस समीकरण को सॉल्व करते हैं तो x/1 माइनस y/3 बराबर 3। अब इसका आपस में गुणा करेंगे, 3x - 4 बराबर 4 × 4, ठीक है। और हम क्या करते हैं 3 × 3, तो इस 3 का गुणा जो होगा हम उधर कर देंगे, 3 × 3 = 9, ठीक है। यहाँ पर बाई था, सॉरी 4 नहीं है बेटा, ये 1 का बाई में करेंगे तो बाई हो जाएगा, तो 3x - y बराबर 9, ये समीकरण हमारा दूसरा आ जाएगा। अब इन दोनों समीकरणों को हम क्या करते हैं, आपस में घटा देंगे, और घटाने पर क्या प्राप्त करते हैं, y का मान ये और x का मान, y का मान हम क्या करेंगे समीकरण 1 में रख देंगे, तो ये हमारा समीकरण दे रखा है, और यहाँ से हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, जब y का मान रखें तो ये हो जाएगा 3x - 12 बराबर -6, 3x बराबर 12 में 6 जाएंगे तो 6 बचेंगे, 3 का बस में भाग कर देंगे तो x बराबर 2 आ जाएंगे। इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन फिनिश होता है, ठीक है बेटा। तो चलिएगा
मैं क्वेश्चन 2 की ओर चलता हूँ कि दूसरा क्वेश्चन क्या रखा है। तो दूसरे क्वेश्चन में उसने क्या रखा है कि बेटा निम्न समस्या में से रैखिक समय को योग बनाइए, यदि बनाइए और उनके हल का अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से हम ज्ञात करेंगे। देखिएगा बेटा, उसमें दे रखा है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। हर में 1 जोड़ दें और बाएं में हम ये जोड़ दें तो यह हो जाती है। तो भिन्न क्या है? तो इनका कहने का मतलब यह है, हमारे भिन्न किस में होती है बेटा? x और x/y इस रूप में हमारी भिन्न होती है बेटा। बात सही है ना? तो हम ऐसे मान लें कि हर जो हमारा है और अंश जो है वो हम मान लें कि अंश जो है हमारा x है, हर जो हमारा y है। तो भिन्न हमारी बनेगी x/y बनेगी। अब देखिएगा इनके अनुसार, अब वो कहते हैं कि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो हमारा 1/1 हो जाता है, यानी 1 हो जाता है। ठीक है, तो इन दोनों का हम आपस में अगर गुणा करें, इन दोनों का आपस में गुणा कर दें इस तरह से, तो 1 का गुणा अगर किसी भी समीकरण में करें तो वही लौट के आएगा। इस तरह से ये भी हो जाएगा। और हम क्या करेंगे, चर को एक तरफ ले जाते हैं, अचर को एक तरफ ले जाते हैं। 1 को उधर ले जाएंगे तो ये x - y हो जाएंगे और -1 -2 हो जाएगा, समीकरण 1 बन जाएगा। इसी तरह से उन्होंने कहा कि x जो हमारा अंश है उसे तो ऐसे रहने दें, हर में 1 जोड़ दें तो हमारा 1/2 हो जाता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया जब 2x हो जाएंगे इधर, और 1 का अगर हम किसी भी समीकरण में करेंगे तो वही लौट के आता है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, y को उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा 2x - y = 1। ठीक है, यहाँ समीकरण हमारे 2 बने, समीकरण 1 और समीकरण 2। इसको हमने समीकरण 2 नाम दे दिया। अब हम यहाँ देखते हैं कि समीकरण 1 और 2 में y के गुणांक पहले ही बराबर हैं, इसीलिए इन्हें बराबर करने की ज़रूरत नहीं है। तो 1 में से 2 सीधा सीधा घटा देते हैं। आप साथ साथ उतारते जाइए और अपने कॉपी में देखते जाइए बेटा कि क्या हम कह रहे हैं वो सही है। इस तरह से आप देखिएगा। तो इन्होंने देखा, जो हमने पाया कि इनके आपस में जो y थे वो बराबर थे, तो ये आपस में घटाने पर घट गए, है ना, ये आपस में कट गए। तो x का मान जो हमारा आया माइनस का x = -3, क्योंकि यहाँ जब हमने किया x - y = -2, यहाँ हमने किया 2x - y = 1। तो यहाँ जब हम घटाएंगे चिन्ह चेंज हो जाते हैं, ये प्लस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा। घटाएंगे तो 2x में से 1x प्लस का जाएगा तो माइनस का x ही तो बचेगा, ये तो आपस में कट ही जाएंगे। बराबर यहाँ पर भी माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का 3, यहाँ से 1 कट जाएगा तो x का मान 3 आ जाएगा सीधा सीधा। तो x का मान हमारा 3 आ गया। अब इस 3 का मान समीकरण 1 में रख देंगे, x का मान समीकरण 3 में रखेंगे, 1 में रखेंगे तो हमारे y की वैल्यू 5 आ जाएगी। इस तरह से हमारी भिन्न जो होगी वो 3/5 हो जाएगी। ठीक है, तो अब बेटा हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन कहता है बेटा कि 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोने की 3 गुनी है, सोनू की 3 गुनी है, और 10 वर्ष पश्चात नीरू की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नीरू और नीरू की आयु कितनी है, नूरी और सोनू की आयु कितनी है, ये हमें निकालना है बेटा। तो आप इस क्वेश्चन को साथ साथ कीजिएगा। देखिएगा, जब 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद की बात हो रही है, यानी वर्तमान आयु हमें पता ही नहीं है ना, तो इस निकालने, तो हमने मान लिया जो प्रेजेंट में जो उनकी आयु है वो हमारी x है 1 की, तो नूरी की हमने मान लिया x और सोनू की हमने मान ली y। तो प्रथम स्थिति हमारी क्या कहती है कि 5 वर्ष पहले की बात है, तो 5 वर्ष पहले छोटे होंगे ना, जब छोटे होंगे तो बेटा कम होंगे कुछ। ठीक है, कम होंगे, कम के लिए हम घटा देते हैं, तो x में से 5 ये घटा देंगे, x में और y में से 5 इसे घटा देंगे। ठीक है,
इतनी बात समझ में आई बेटा कि नूरी की जो आयु है वो हमारी x-5 है और सोनू की है वो हमारी y-5। ठीक। अब प्रश्न के अनुसार वो क्या कहता है इसे देख लेते हैं। प्रश्न के अनुसार वो क्या कहता है कि सोनू की 3 गुनी है किसकी? नूरी की। यानी कि नूरी हमारी x-5 थी 5 वर्ष पहले। ठीक। आप समझिएगा इस बात को अच्छे से कि x-5 थी 5 वर्ष पहले और y-5 थी 5 था वही सोनू। अब वो क्या कहता है कि सोनू की 3 गुनी थी 5 वर्ष पहले। ये तो 3 गुनी है इससे, है ना। ये जो है वो 3 गुनी है इससे। और हम इस समीकरण जब बराबर करेंगे तो 3 का गुणा किधर करेंगे? जो छोटा होगा तो हम 3 का गुणा इधर तो कर देंगे। सॉरी, हाँ, तो हम क्या करते हैं कि 3 गुना, हाँ, तो हम क्या करेंगे कि 3 गुना इधर हो जाएगा। ठीक है। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं कि जो पूछे कि इसकी 3 गुनी थी या इसकी 5 गुनी थी, तो जो छोटा होता है उसकी ओर हम गुणा कर देते हैं बराबर करने के लिए। ठीक। तो आप देखिएगा प्रश्न के अनुसार कि जब हमने 3 वर्ष जब बनाया बेटा तो क्या आया था हमारा समीकरण? चलिएगा हम बता देते हैं कि 5 वर्ष पहले तो x-5 बराबर 3 और ये हो जाएगा आपका y-5। तो इसका हम गुणा कर देंगे तो x-5 बराबर 3y - 5 15। अब अंक को इधर ले जाएंगे तो और y वाले को इधर ले आएंगे। ठीक है। तो क्या कहेंगे x माइनस क्या हो जाएगा 3y बराबर, अब ये माइनस के हैं उधर प्लस, इधर माइनस के हैं तो उधर जाके प्लस के हो जाएंगे। प्लस के हो जाएंगे तो 15 में से 5 घट जाएंगे तो माइनस के 10 बचेंगे बेटा। ठीक। -10 बचेंगे तो ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। अब यहाँ बेटा क्या हुआ है कि इन्होंने जो 3 गुना जो दे रखा है ना, इस जगह पर 5 गुना मान लिया है। कितना? 5 गुना। तो अगर हम यहाँ 3 गुना ना करके 5 गुना कर दें तो भी बेटा वही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप 5 गुना करके भी सॉल्व कर, मतलब आंसर तो चेंज हो जाएंगे लेकिन तरीका वही रहेगा। अब मैं यहाँ पर 5 गुना मान लूँ तो 5 का गुणा हम इधर छोटे वाले की तरफ कर देंगे। ठीक। तो यहाँ इन्होंने 5 गुना मान के क्या किया है कि 5 में इधर गुणा कर दिया, ये समीकरण इनका आ गया पहला। अब ऐसे ही जब दूसरा समीकरण निकाला कि 10 वर्ष बाद, जब बाद की बात करें तो प्रेजेंट से मतलब भविष्य में, तो जुड़ जाएंगे ये बेटा। तो x में हमारा 10 जुड़ जाएगा, इधर हमारा y में भी 10 जुड़ जाएगा। अब वो क्या कह रहा है कि सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अब मतलब इसकी आयु का 2 गुना हो जाएगा ये। अब बराबर करने के लिए छोटा यही रहेगा, 2 गुणा इधर कर देंगे। ठीक है। तो इन्हें आपस में सॉल्व करेंगे तो ये 2y प्लस का 10 दूनी 20। अब 2y को हम क्या करेंगे इधर के लिए और ले आएंगे और 10 को इधर ले जाएंगे। ठीक है। इधर हो जाएगा x प्लस 10 इवन उतार लिया है ना, तो इसको हम इधर ले जाएंगे और इसको उधर ले जाएंगे। ठीक। तो x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 घट जाएंगे, प्लस के हैं ये माइनस के, 10 बचेगा। ये तुम्हारा दूसरा समीकरण आ जाएगा। ठीक। इस तरह से पहला समीकरण ये आएगा। दूसरी स्थिति में क्या कहता है वो x प्लस 10 और y प्लस 10 और 2 वर्ष बाद तो उन्होंने 2 का गुणा कर दिया छोटे की ओर, तो ये हमारा दूसरा समीकरण आ गया। अब दोनों समीकरण आ गए तो हमने क्या किए, यहाँ हम देखते हैं कि x के गुणांक स्वतः ही बराबर हैं, इसलिए गुणांक बराबर नहीं करेंगे हम और एक समीकरण में से दूसरा समीकरण घटा देंगे। जब इनको आपस में हम घटाते हैं तो हम पाते हैं कि 3y माइनस 30 और y की वैल्यू जो आ जाएगी वो 10 आ जाएगी। जब y की वैल्यू 10 आ जाएगी तो इसे समीकरण 1 में रख देना। जब 1 में रखेंगे तो क्या होगा हमारा कि x माइनस 5y बराबर इतना -20, और इससे हम क्या करेंगे 50 हो जाएंगे यहाँ पर ये, और -20, इस तरह से हमारी x की वैल्यू 30 आ जाएगी।
ठीक है। तो जो नूरी की आयु थी वो 30 वर्ष थी और सोनू की 10 वर्ष थी। अब देख लो यहाँ पर भी अंतर वो 3 गुने का आ रहा है ना बेटा। अब आप देखिएगा कि हमारा जो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है वो क्या कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग इतना है 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर से बनी संख्या 2 गुना है संख्या ज्ञात कीजिए। चलिएगा मैं सॉल्व करता हूँ कि मैंने मान लिया जो इकाई का अंक है वो x है और दहाई का अंक है वो y है ना। इकाई और दहाई में चल रहा है बेटा इसमें। तो आपको कह रहे वास्तविक संख्या जो है वो क्या है कि जो दहाई का अंक होता है वो 10 में होता है बेटा, है ना। यानी इकाई दहाई 10 की तो होती है दहाई, सैकड़ा 100 का होता है, 1000 तो आप जानते ही है ना। तो इसी तरह से आप देखेंगे कि वास्तविक जो संख्या है वो 10y + x होगी और संख्या जब पलट देंगे तो हमारी जो इकाई की थी वही दहाई बन जाएगी। तो इस तरह से हमारा क्या होगा, प्रथम स्थिति वो कहती है कि x + y = 9 और x + y = 9 और 9 संख्या और दो पलटी संख्या। तो हम क्या करते हैं, जो 9 में हमने क्या किया गुणा कर दिया इधर 10y - x में और इधर कर दिया पलटी संख्या में 2 का गुणा। ठीक है, जब 2 का गुणा इसमें किया और 9 का इसमें किया तो 90y + 9 हो गए, ये हो गए 20x + 2y। तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा 20x - 9x और y कोएफिशिएंट में ले आए, इनको सॉल्व किया तो 11x - 88, इनमें से 11 कॉमन ले लेंगे हम तो 11 × 88 होते हैं। तो वो 0 में जब हम गुणा करेंगे 11 का तो कट जाएगा, तो x की वैल्यू हमारी 8y आ जाएगी। इसे हम क्या करेंगे समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 में जब हम इसे रखेंगे तो x + y = 9, 8y + y = 9 इस तरह से, और y की वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी। अब इस y की वैल्यू जो आई वो x के कोएफिशिएंट में रख देंगे, तो इस तरह से हमारा x क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएंगे y हो जाएगा, तो ये y की वैल्यू x की वैल्यू जो 18 आ जाएगी। ठीक है, तो अब आइएगा हम चौथा क्वेश्चन करते हैं बेटा। वो कहता है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। अब मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के नोटों 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। कहिएगा, ऐसे हम सॉल्व करते हैं। माना 50 रुपये के नोटों की संख्या थी वो x थी, 100 रुपये के नोट की संख्या हमने y मान ली। प्रथम स्थिति क्या कहती है कि कुल नोट तो थे 25, तो x + y बराबर हो जाएंगे 25। 50 के x नोट और 100 के 9 कितने y नोट बराबर कितने थे 2000 रुपये। अब आप आइएगा, ये हो जाएगा 50x + 10y 100y और 2000, इसमें 50 कॉमन लेंगे तो x + 2y = 14 बचेगा। सरल करने पर हम पाते हैं कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा देंगे, तो ऐसे हम समीकरण घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे बेटा, देखो ठीक। तो ये आपस में कट गए, इधर हो जाएगा माइनस का y और 15, y के बराबर 15 आएगा। तो y की वैल्यू 15 आई, वो समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 हमारा जाता है x + y = 25 और यहाँ से हम x की वैल्यू पाते हैं 10। ठीक, उसके बाद पाँचवा क्वेश्चन कहता है हमारा, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। यदि उसके बाद कोई व्यक्ति रखता है तो उसके बाद उसे अतिरिक्त अलग से किराया देना पड़ता है। सरता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सूर्य ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करना है। तो हमने माना नियत किराया हमारा x और अतिरिक्त वो y था। तो प्रथम स्थिति कहती है कि x + 7y = 27। ठीक है, इन वाला जो हमारा किसका था ये, हाँ सरता का। ठीक है बेटा, दूसरी वो हमारी स्थिति कहती है कि उन्होंने 5 दिन रखा, तो क्या हुआ हमारा कि x + 5y = 21। तो इन्होंने 5 दिन तक रखा था। ठीक है, इन्होंने 21 रुपये अदा किए। अब हमारे दोनों समीकरण को जब हम सॉल्व करते हैं
तो हम पाते हैं इन्हें घटाने पर समीकरण 1 और 2 को चिन्ह चेंज हो जाएंगे, तो ये आपस में कट जाएगा x की वैल्यू, और यहाँ से हम 7 में से 5 जाएंगे तो 2 बचेंगे, और यहाँ पर 6 बचेंगे, y की वैल्यू ये आ जाएगी। इसमें से हम समीकरण 3 को जब समीकरण 1 में y की वैल्यू समीकरण 1 में रखते हैं तो हम पाते हैं x बराबर 6। नियत किराया x रुपया और अतिरिक्त किराया 3 रुपया है। इस तरह से हमारे जो 3.4 है वो बेटा क्लियर। तो इस तरह से बेटा हमने 3.4 भी क्लियर कर ली। अगर आपको वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।